है और पहले जो उन पे लिटिगेशन जो लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, वो पहले आरोप का क्लियर सही साबित कर दे। हाँ, उसके बाद मैंने दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त में दी, आप जैसी महिलाओं को बसें मुफ्त में दी, तो उन महिलाओं को जो बिजली पानी मुफ्त नहीं चाहिए, हमको हमारे देश का विकास चाहिए। हाँ, मुफ्त ये दे देंगे वो दे देंगे वो नहीं चाहिए। जो मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, हमें वैसे लीडर की ज़रूरत है। 1000 रुपए देने का भी वादा किया है कि वो जब पार्टी में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे दोबारा, तो 1000 हमारा देश सही होगा, सब चीज़ें सही होगी तो हम पैसा अपने आप कमाएंगे ना, हमको बिजनेस मिलेगा, हमको जॉब मिलेगा। 1000 रुपये लेके हम क्या करेंगे? हमें तो देश अच्छा चाहिए, देश मजबूत चाहिए और देश में बिजनेस और जॉब्स चाहिए। अच्छा, बाकी मैम एमसीडी में कैसा काम लगा आपको केजरीवाल का? 2-2.5 साल से है, साफ सफाई कैसी है दिल्ली में? कैसी सड़कें हैं, कैसी रोडें हैं? नहीं, दिल्ली की साफ सफाई तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मेरा इंदौर तो नंबर 1 रहा है 7 सालों से, इसलिए तो मैं यहाँ आई, तो मुझे तो क्लीननेस दिखा नहीं मैम, और बल्कि पॉल्यूशन प्रदूषण यही दिख रहा है, धुएं हुए ये सब दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर काम नहीं किया। हाँ, करना चाहिए, अगर देश हित में सोचे तो मिल के उनसे कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। सर, आपकी तरफ में आना चाहूँगी, क्या शुभ नाम हो सर? LD पांडे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? विधानसभा 2 महीने बाद चुनाव होने वाले दिल्ली में, केजरीवाल जी वापसी करेंगे? क्योंकि उनके दावे हैं कि मैं वापसी करूंगा। कुछ काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा। गंदगी बल्कि ज़्यादा हो गई है, पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब है। 2000, 1000, 500 बांटने से थोड़ी काम चलता है, बांट दो और कुछ काम नहीं करो, ये गलत चीज़ है ना। और तो उसका जो है, जो 2000, 1000 है, वो दूसरी तरफ से ले लो। वो कह रहे हैं कि हम फ्री उनको दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जैसे गरीब फैमिलीज जो है उनको फ्री में दे रहे, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये रोहिंग्या मुसलमानों को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, गरीब जनता को नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। बस कब फ्री किराया ये सो, ये अच्छी चीज़ थोड़ी है। बाकी दिल्ली विकास के बारे में क्या आंकड़ा है? कुछ विकास देखा आपने दिल्ली में? कोई विकास नहीं देखा। बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, इतना विकास। देखो, रात को कुत्ते सोते हैं और गंदगी इतनी, काम मोहल्ला क्लिनिक है, कुछ भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं कि दिल्ली का स्वास्थ्य हमने इतना बेहतर कर दिया है कि यूपी बिहार का आदमी आगे इलाज करवा जाता है, इतना बेस्ट है यहाँ का। कुछ नहीं किया। चलो मैडम, हो गया ना, ये फोन आ रहा है। धन्यवाद सर। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार। पवन कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 2-4 दिन हुए। 2-4 दिन। कैसा लगा यहाँ घूम के? ठीक है, जरूर अच्छा है। अच्छा, यहाँ के सीएम जो थे, पूर्व सीएम केजरीवाल जी, अभी विधानसभा के चुनाव भी आने वाले, क्या लग रहा है वापसी करेंगे? इस बार बदलाव है? बिल्कुल नहीं, बदलाव है। बदलाव है इस बार? जी जी क्या कारण है कि आप जैसे युवा बदलाव चाहते हैं? मैम, कारण तो कई सारे, आप तो देख लियो, जेल हुई अभी पूरी आम आदमी पूरी सरकार को, अभी जस्ट बाहर ही आए हैं। और केजरीवाल जी अगर कुछ काबिलियत होती तो मेरे ख्याल से शायद आतिशी जी मुख्यमंत्री नहीं बनती, क्योंकि वो दावेदार, प्रबल दावेदार थे। उन्होंने जब पार्टी का नेतृत्व उन्होंने किया है, उन्होंने वो पूरी पार्टी खड़ी की, उसके बावजूद वो, और अभी वो अवध ओझा सर जो स्टूडेंट्स के लिए वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके 3 बार पार्टी ज्वाइन है, कभी कांग्रेस की तरफ जाते हैं, कभी बीजेपी की तरफ जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी की। इसका मतलब क्या है? चक्रव्यूह रच रहे हैं पूरा का पूरा। आम आदमी पार्टी एक तरीके से फेलियर साबित हुई है यहाँ पे। अब वो महिलाओं के लिए 1000 रुपये का भत्ता भी शायद ऐसा कुछ इंक्लूड किया है। ये एक लालच है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से वापसी बिल्कुल मुश्किल है। दिल्ली में बिजली पानी भी मुफ्त में दी जाती है, यहाँ की जनता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो गरीब लोग हैं उनको बिजली पानी मुफ्त में दे रहा है, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है। क्या फ्री देने से देश का विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो एक देश की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखता है। उसके साथ ही जो स्टूडेंट्स मेरे साथ के थे, जो अभी राजस्थान वाले हम यहाँ पढ़ते हैं, उनमें से भी कहने का मतलब एक सिर्फ फ्री दी जाती है। जो स्टूडेंट्स, उनके लिए आर्थिक क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो यही है, वही अगर उनको फ्री नहीं दे, जो उनका रेंट जो फेयर कर रहा है स्टूडेंट्स, वो फ्री बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना उनके लिए, तो वो तो सिर्फ कहने के लिए है कि फ्री है, वो है, ऐसे है, लेकिन असल धरातल पे आके देखेंगे ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं है। 2-2.5 साल से केजरीवाल जी एमसीडी में भी हैं। जी जी। कैसा लगा अगर आप 3-4 दिन से दिल्ली में घूम के? कैसी सफाई है यहाँ, कैसी सड़कें हैं दिल्ली? जी जी। एमसीडी के बारे में अगर बात करनी चाहो तो कश्मीरी गेट्स के पीछे की तरफ देखो, यहाँ इस तरफ मत देखो, जो लोकेशन है। अगर जानना है तो पूरा दिल्ली का जानो ना, क्योंकि ये कैनॉट पे सबको पता है, एक रिलीज मतलब एक ट्रैवल मतलब जो बाहर से आते हैं वो इस स्पॉट को पिकअप करते ही करते हैं। अगर जैसे ही आप ये जो बसें रुकती है कश्मीरी गेट्स जस्ट पीछे की तरफ गलियां हैं, इधर आप गाजियाबाद नोएडा की तरफ चले जाओ, ये आसपास का जो एरिया है, इस मेन टाउन से जब बाहर निकलो तब आपको लगेगा सफाई क्या है क्या नहीं है।
आप इधर से चले जाओ अपन मुखर्जी नगर के पीछे की तरफ, मुखर्जी नगर की गलियां में आप पिछली बार आपको देखा होगा वो वाटर व्लॉगिंग की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स है, यही जब सॉल्व नहीं होगी तो आप गवर्नमेंट क्या वापस आएगी। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के वादे थे केजरीवाल जी के, तो उन वादों पर खरे नहीं उतर पाए। देखो सरकार का काम है वादा करना, निभाना नहीं निभाना वो सरकार का काम नहीं। एक बार रिटर्न कर लेगा उसके बाद वो जो भी होगा देख लेगा बाद में, उनको जैसे करके कम बैक करना है। इसमें निराधार वादे हैं, क्या है चलते रहते हैं, सरकार आती है सरकार जाती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले थे केजरीवाल जी, कचरे के ढेर हटाने वाले थे केजरीवाल जी, यमुना साफ करने वाले थे, मतलब ऐसे 4-5 काम है जो उन्होंने मेन अपने रखे थे कि ये साफ करेंगे। तो उसमें से कितने आपने पूरे होते हुए देखे? मैंने एक तो देख लिया कि छठ पूजा के दिन यमुना का क्या हाल था, उसके अंदर जो फॉग थे वो तो ज़्यादा ही हुए, कम नहीं हुए। पर जो अपने इससे अच्छा तो अपने बीजेपी गवर्नमेंट ने नमामि गंगे योजना चलाई, उसमें काफ़ी बदलाव आया। और ये तो यूपी के मतलब दिल्ली का एक मेन स्टेट था, उसके अंदर ही सफाई नहीं कर पा रहे, और स्टेट का पूरे कंट्री का संभाल रहे हैं ना। उससे बेहतर तो आप जान लोगे कि उसमें जो अपने जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट निकली थी, उसमें निकला था कि इस पानी से तो त्वचा रोग वगैरह सब हो रहा है, इसमें सफाई कहाँ हुई है। जबकि आप यमुना जैसे यमुना बैंक के पास से निकलो, आपको गंदगी पूरी वहीं दिख जाएगी, केमिकल्स वहाँ अंदर आ रहा है, इतना फॉगिंग हो रहा है अंदर, पशु मर रहे हैं, मवेशी कहाँ घूमेंगे अक्सर, उनके लिए मेन स्रोत रहता है। और दिल्ली वासियों के लिए मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये पानी भी पीने के लिए काम आता हो, अगर फिल्टर होकर आ रहा हो तो अभी वही पानी वापस आ रहा है, आप देख पा रहे हो। क्या लग रहा है कि अगर केजरीवाल जी नहीं, आम आदमी पार्टी ने, तो विकल्प किसको देख रहे हैं आप, जो आपको लग रहा है कि एक बार इसे मौका दे के देखते हैं तो दिल्ली को शायद बेहतर कर दिया जाए? देखो वैसे तो इंडिया गठबंधन पूरा एक ही है, ये सिर्फ चुनाव जब लोकसभा का चुनाव आता है तब तो बोलते हैं कि हम सब एक साथ हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव आता है तो बोलते अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सबको पार्टी प्यारी है, वो चाहते हैं कि अपना अस्तित्व यहाँ बना रहे, नहीं तो अस्तित्व खराब हो जाएगा। हमारे राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल थे, उनकी एक सीट थी वहाँ पे खीवसर विधानसभा से, वो भी सीट अब गायब हो क्योंकि वो सांसद बन के यहाँ आ गए, पीछे से बिल्कुल खत्म हो गया। उस हिसाब से ये भी चाहते हैं कि अगर यहाँ से हट गए तो अपना दिल्ली में से राज हट जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बार शायद अगर गठबंधन कर ले ठीक ही, नहीं करे बीजेपी गवर्नमेंट को मौका दिया जाए। जी बिल्कुल श्योर है। आपकी तरफ में 2 सवाल आपसे, क्या शुभ नाम हो सर आपका? श्रवण कुमार पूनिया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जी सर, आपके साथ जो मित्र थे आपके, उन्होंने तो बोला कि एक बार बदलाव होना चाहिए, दूसरी गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए दिल्ली में क्योंकि काम नहीं हुए, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? आपके अलग विचार? बिल्कुल सहमत हैं, अलग विचार नहीं है, हम इनसे ही सीखते हैं, हम थोड़ा राजनीति में कम इंटरेस्ट रखते हैं, ये बड़े भाई साहब है जो भी बताते हैं तो हाँ सही है। भारत विकासशील देश है तो अलग अलग पार्टी को मौका मिलना चाहिए, कोई ठेकेदार नहीं है कि वो रोजाना हमेशा जो भी है चुनाव जीत के वापस इसी दिल्ली में वगैरह में कार्य तो कराते नहीं है, बार बार जीताने का फिर मौका फ़ायदा क्या। तो कोई नई पार्टी आनी चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। बीजेपी की नहीं है, और भी कई पार्टियां हो, भले ही कोई सी हो नई, कोई केजरीवाल जी की तरह ही कोई अकेला बंदा भी हो, उनको भी एक बार मौका देना चाहिए भाई, क्या विकास कराए क्या नहीं कराए। बाकी तो एकदम से तो लंदन बनने से रहा मैम, धीरे धीरे समय लगेगा। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, लोग बहुत बड़ी सिटी है, कुछ अपने को भी समझना होगा। जब पॉपुलेशन खुद समझ जाएगी और कुछ नेता भी समझेंगे तो सब मिलकर साथ देंगे तो देश लंदन क्या उससे भी अच्छा होगा। मेरा आपसे कहना, मैं पूछना भूल गई कि एक सवाल ये है कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं दिल्ली में काम बेहतर करके तो दिखाऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने देती मुझे, ऐसे उनके दावे हैं। मैम ये बहाने सबके होते हैं। अपने उपराज्यपाल साहब ने एलजी साहब ने बोल दिया कि आप आतिशी को कैसे बोल दिया कि सीएम अच्छा है, तो उनके लिए तो नहीं बोला, केजरीवाल जी के लिए उन्होंने बोलती सीधा बोला आतिशी अच्छा सीएम है, कोई अपना दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके घोटाले सबके सामने। आतिशी जी स्वास्थ्य मंत्री तब तक अच्छा काम चल रहा था, मनीष जी गए अंदर, उसके बाद से सब ये सिर्फ क्या है कि अपना देश का इंडिया का कैपिटल है, आप स्टेट को विकसित करो, सेंट्रल अपना आपको बजट नहीं देगा, बाद में बात बनती है ना। तो आपको आपके लिए तो तत्पर है सरकार गवर्नमेंट। आप एक दिल्ली के लिए बोल रहे हो, हरियाणा वाला, राजस्थान वाला, उत्तराखंड वाला, जम्मू कश्मीर वाला और भी स्टेट है, वो तो नहीं बोलते हमारे को नहीं मिला। दिल्ली ऐसा क्यों है? क्योंकि ये विरोधी सरकार है और जैसे तैसे करके इनको विरोध करना है, और कोई इनके पास इश्यू नहीं है ना, क्या बोलेगी जिससे कि अपने वापस कम बैक कर सके। इसके लिए कोई इश्यू तो होना चाहिए ना, ये बना रहे क्रिएट कर रहे सेल्फ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। फ्री पे मैंने सवाल किया था कि जैसे बिजली पानी यहाँ दिल्ली में फ्री दी जा रही है, तो आप जैसे युवा क्या रोजगार को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या फिर फ्री बिजली पानी जिससे हमारा गुजारा चल रहा है इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? मैम इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जी। अभी क्या है कि पानी से तो क्या करेंगे, नहा लेंगे पी लेंगे, जीवन यात्रा करने के लिए यही सब अपने पूर्वज जो भी जो रोजगार नहीं है जिनके पास, वो भी तो जी रहे हैं। इन सब चीज़ों से अच्छा है कि अच्छी क्वालिटी दो। आज जितनी भी कोचिंगें बनी हुई है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, उन सब के अंदर एक बैच के अंदर 800 900 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उससे अच्छा एक अच्छा बैच हो, इसके अंदर 100 स्टूडेंट्स रखो। अब हम पीछे बैठ के एलसीडी में देखने से अच्छा है, एलईडी में देखने से तो अच्छा है कि सामने टीचर जो बता रहे हैं उनसे पढ़े ना सीधे, आप कोचिंग की रियलिटी जाओ ना। एजुकेशन सेक्टर और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे सेक्टर पे ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन बहुत डाउन है यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।